हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन। मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स के सभी बेस्ट एमसीक्यू जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 14 जून से 21 जून तक के हैं सभी। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या है। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जिसने छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है पहला राज्य, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो है जनजाति छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। एससी एसटी कल्याण विभाग ने सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना के लिए शुरुआत की है। तो उड़ीसा अभी अभी फेमस रहा है, मतलब चर्चा में रहा है। भगवान जगन्नाथ की जो पुरी यात्रा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कोविड-19 की वजह से। और दूसरा है 500 साल पुराना एक नदी में मंदिर जो बाढ़ की वजह से डूब गया था नयागढ़ जिले में, वो फिर से दिखने लगा है। तो राजनाथ सिंह, राजधानी कौन सी है इसकी? भुवनेश्वर। और गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। दूसरा क्वेश्चन है सुशांत सिंह राजपूत। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फेमस मतलब आजकल चर्चा में रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? तो हम सभी जानते हैं ये अभिनेता थे, बेहतरीन बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून को हुआ है। इन्होंने पिछली जो मूवी थी इनकी छिछोरे, हिट मूवी थी छिछोरे, उसमें सुसाइड अटेम्प्ट ना करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि खुद से इन्होंने सुसाइड करके एक चौंका ही दिया है हम सबको। सुशांत सिंह ने 2003 में दिल्ली ऑफ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 7वीं रैंक हासिल की थी। ठीक है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है। तीसरे साल में पढ़ाई छोड़ दी थी बशर्ते एक्टिंग की वजह से। इनका होम स्टेट क्या है? बिहार। और एक मूवी थी धोनी अनटोल्ड स्टोरी, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छी मूवी, इन्होंने एक्टिंग की है उसमें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका उद्देश्य क्या है? रक्तदान को बढ़ावा देना। विश्व रक्तदान दिवस की पहली बार जो शुरुआत की थी 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरुआत की गई थी। इस 2020 की थीम क्या है? सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेव ब्लड सेव्स लाइफ। ठीक है, स्लोगन है इसका, रक्त दें और दुनिया को एक सेहतमंद जगह बनाएं। गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड हेल्थियर प्लेस। क्वेश्चन देखिए अगला, हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में बिहार खादी मॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो हैं पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? डीपेस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाली कौन महिला है? इनका नाम है कैथी सुलिवान। ये जो हैं देखिए पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं कैथी सुलिवान। इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है, पहली महिला हैं। दुनिया की सबसे गहरी सतह पर पहुंचकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले वो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला भी थी, ये ध्यान रखिए। समुद्र की निचली सतह पर मारियाना ट्रेंच के पास बनी है, जो समुद्र की सतह से करीब 7 मील नीचे है। हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रख दिया है? तो ये है ब्रिटेन। अभी अश्वेत के जो आंदोलन चल रहा है यूरोप वगैरह में और अमेरिका में, उसी वजह से ब्रिटेन तक ये पहुंच चुका है। इसी वजह से इन्होंने अपनी जो पुरानी परंपरा और राजा महाराजाओं के नाम पर सड़कों के नाम थे उनके बदल के गुरु नानक जी के नाम पर रखा है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और मोनार्ची है एलिजाबेथ द्वितीय इनकी राजधानी मतलब रानी है। और पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। पार्लियामेंट होती है यहाँ पर, अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। करेंसी क्या है इसकी? पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया? आधार आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते, तो ये शुरुआत की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने।
ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है इनके चेयरमैन इस बार। रजनीश कुमार चेयरमैन है। और रजनीश कुमार चेयरमैन है। इसके मुख्यालय है इसका मुंबई में। और बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। 1 जुलाई 1944, 1 जुलाई 1944 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है। हाल ही में भारत आसियान युवा संवाद कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत आसियान युवा संवाद जो है 3रा संस्करण है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण तथा सूखे से निपटान विश्व दिवस कब मनाया जाता है? यह है 17 जून। इसका सही आंसर है 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के नाम से इसका केंद्रित इसका विषय क्या है? केंद्रित उपभोग एवं भूमि के बीच संबंध इसका केंद्र, ये इस पर केंद्रित है। ठीक है। और 2020 की जो थीम है फूड फीड फाइबर, फूड फीड और है फाइबर। ठीक है, फाइबर इसकी थी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए तमिलनाडु सरकार ने बहुत सारे शहरों के नाम बदले हैं, तो उसमें से कोयम्बटूर का जो नाम रखा है वो है कोयम्पुत्थूर। कोयम्पुत्थूर नाम बदल कर रख दिया। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और के पलानी स्वामी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटें 235 होती हैं, राज्यसभा 18 और लोकसभा की सीटें 39 हैं। इसका जो उच्च न्यायालय है वो है मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय इसका उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है ये है पुणे में। ठीक है, पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खुलेगा ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। तो ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी 2000 भारतीयों को अपने यहाँ नौकरी देने का ऐलान किया है। ऑयल एंड गैस कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहा है कि वह अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर कहाँ खोलेगी? पुणे में। इसका जो ऑफिस शुरुआत होगी इसकी 2021 से होगी। पूरे विश्व में बीपीओ और एडवांस एनालिटिक्स कैपेबिलिटी जैसी सुविधाएं देगा, जिससे कंपनी को विश्व स्तर पर मदद मिलेगी। इसके साथ ही ये थर्ड पार्टी बिजनेस को भी मदद करेगा। और ये चर्चा में रही है कंपनी किस लिए? क्योंकि 10,000 लोगों को बाहर करने का इसने ऐलान किया है अभी कोविड-19 की वजह से। इसके सीईओ हैं बर्नार्ड लूनी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो बुजुर्गों के खिलाफ दुर्व्यवहार होते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 जून। 15 जून को मनाया जाता है। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र संकल्प 66/127 को दरकिनार करते हुए इस दिन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। इस बार की थीम वो है लिफ्टिंग अप बॉयज। हाल ही में कौन व्यक्ति यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए नए सीईओ बने हैं? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए सीईओ कौन बने हैं? इम्तियाजुर रहमान बनी है। ठीक है, और यूटीआई म्यूचुअल फंड के पुराने सीईओ कौन थे? वो थे लियोपुरी इसके पुराने सीईओ थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नासा की स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की पहली महिला प्रमुख बनी है? स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो होता है नासा का, उसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, कैथी ल्यूडर्स स्पेस में प्राइवेट क्रू फ्लाइट को पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। नासा ने कैथी ल्यूडर्स को कॉमर्शियल क्रू और कॉमर्शियल कार्गो दोनों कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। ठीक है, HEO का नेतृत्व करने के लिए वह एकदम सही इंसान है, क्योंकि हम अर्थात नासा कह रहा है 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी में है। तो नासा जो है 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है दोबारा से, ये भी एक बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा आरंभ की है?
तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा आरंभ की है किस बैंक ने? ये है आईसीआईसीआई ने जो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा आरंभ की है। तो ओवरड्राफ्ट के तुरंत मंजूरी मिल जाएगी पेपरलेस प्रक्रिया के तहत इसमें, और इंटरनेट बैंकिंग ली जा सकती है इससे। इसका लाभ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा लिया जा सकता है। और क्या है, 48 घंटों के अंदर ये मंजूरी देती है ओवरड्राफ्ट पर। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में है। मुख्यालय इसका है महाराष्ट्र, मुंबई में। और इसके चेयरमैन हैं MK शर्मा, और MD और CEO हैं संदीप बख्शी। ये भी याद रखने वाली बात है कि पूछ लिया जाता है कभी कभी। किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में MSMEs के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट तो किस बैंक ने की है? ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक एक सेवा शुरू की है MSME उद्योग के लिए। तो सूक्ष्म लघु उद्योग इसमें होते हैं, उनके लिए जो है सुरक्षित सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। 6 करोड़ से अधिक इकाइयाँ हैं MSME में। भारत की GDP का 29% हिस्सेदारी रखता है MSME। लघु और मध्यम जो उद्योग हैं वो जो है 29% की हिस्सेदारी होती है। ये जो बैंक है कैसी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बैंकिंग इसका कार्य है, और स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बचत खाता उत्पाद मात्र कंपनी कौन है? भारतीय एयरटेल द्वारा। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला हैं? तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला हैं अनमोल नारंग। ये हैं अनमोल नारंग। भारतीय मूल के अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट नारंग को उम्मीद है कि उनके धर्म समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के प्रति सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च की है? तो किस नाम से लॉन्च की है केंद्र सरकार ने? आरोग्य पथ। यह है आरोग्य पथ। ठीक है। वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान CSIR ने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। कोरोना संकट को रोकने के लिए सरकार ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम, ये कोरोना संकट को रोकने के लिए है। ठीक है, सप्लाई चेन को सॉल्यूशन के लिए। किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया है? तो कैप्टन अर्जुन नाम से एक रोबोट लॉन्च किया है, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जो है पुणे है, आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसीलिए उन्होंने तरीका अपनाया कि एक रोबोट लॉन्च किया है जो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा यात्रियों की। ये देखिए थर्मल स्क्रीनिंग के लिए RPF इकाई ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र महाराष्ट्र पुणे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए और शरीर का तापमान पता लगाने के लिए तैनात किया है। तो ये जो है रोबोट 0.5 सेकेंड्स में शरीर का तापमान बता देगा। कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर लेस रोबोट है। रोबोट में एक PPZ कैमरा है, डोम कैमरा भी लगा हुआ है। कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, और ये जो असामाजिक गतिविधियां होती हैं स्टेशन पर उन पर भी निगरानी रखेगा। कौन सा राज्य हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो लागू हुआ था, जो विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, वो 7 सितंबर 2005 को किया गया था। प्रत्येक वर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 200 रुपये से 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी को सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह जो योजना शुरुआत की गई थी 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों के साथ में। तो 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 लोगों को रोजगार दिया है मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश ने। ये 18% है कुल काम का।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा है इन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान प्राप्त करता है? IMD इकोनॉमिकली प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है में कौन सा स्थान है भारत को? 43वां। अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMG द्वारा तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में 43वें स्थान पर रहा है। ठीक है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा शक्ति मामले में भारत की कुल परंपरागत कमजोरियां मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा, शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। 63 देशों में सूची में पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर, और दूसरे नंबर पर है डेनमार्क। हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ये खेल से संबंधित है, तो ये जीती है शख्रियार मामेदिरोव ने। ठीक है। पी हरिकृष्णा जो है दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये 10 राउंड के बाद 5 पॉइंट के साथ में टॉप है, और 6.5 के साथ में ये सेकंड नंबर है। हर वर्ष मिथुन संक्रांति के दिन किस राज्य में राज्य पर्व मनाया जाता है? ये रज पर्व है। ठीक है। यहाँ जो है रज पर्व या राजा पर्व कहते हैं उसको, राज्य पर्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। गणेशी लाल इसके राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीट 21 हैं और राज्यसभा सीटें 10 हैं। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन जो है वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है, इसीलिए इसको रज पर्व और राजा पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिनों तक चलता है, यानी कि 14 जून से स्टार्ट होके 14 जून को मिथुन संक्रांति है, तो इसके बाद 15 जून से 18 जून तक ये मनाया जाएगा। किस देश को हाल ही में चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2020 की मेजबानी मिली है? तो किस देश को मिली है? ये है बहरीन। ये देश है अरब खंड में स्थित है, एक छोटा देश, दिल्ली राज्य से भी छोटा है विस्तार में। इसकी राजधानी क्या है? पनामा। राजा हैं नरेन अब्दुल बिन हमास। प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान। शाही राजकुमार हैं इसके सुलेमान इब्न हामद। और स्वतंत्रता किससे मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से। ये देखिए तारीख जो है इसकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 अगस्त को हम भी अपनी स्वतंत्रता मनाते हैं। ठीक है। सन जरूर अलग है, लेकिन 15 अगस्त को हमारी स्वतंत्रता है, 15 अगस्त को बहरीन की है। इसकी मुद्रा है बहरीन दिनार। हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंस स्कीम शुरू की है? किस बैंक के साथ मिलकर शुरू की है? HDFC बैंक के साथ में। हाल ही में किस शहर में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी हेतु एयर वेंटी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुंबई में। ये क्या है एयर वेंटी ऐप? ये शहरों में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देगा। किसी भी जो है इस ऐप के द्वारा रोगी या कोई भी किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं या वेंटिलेटर उपलब्ध हैं या नहीं, उस चीज़ की जानकारी देगा। हाल ही में किसी राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान किसे है? यहाँ पर किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका NIPFP का उर्जित पटेल हैं। ठीक है। चेयरमैन उर्जित पटेल हैं। उर्जित पटेल जो है RBI के पूर्व गवर्नर हैं। सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। RBI के पूर्व गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 14 जनवरी 2013 से सितंबर 2016 तक। और इसके चेयरमैन 22 जून से इनका पदभार चलेगा, शुरुआत होगी कार्यकाल की NIPFP के
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक भारतवर्ष 2021 के किस महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा? तो यूएनएससी के जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनते हैं। तो भारत बनेगा अगस्त 2021 के लिए, ठीक है। 15 सदस्यों वाली शक्तिशाली, ये 15 दिन नहीं है, 15 सदस्यों वाली शक्तिशाली परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है अगस्त 2021 में भारत को मिलेगी। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से एक माह के लिए परिषद की अध्यक्षता करता है। इसके बाद 2022 में एक माह के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा फिर से भारत। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का है। ये कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है। तो 6 प्रमुख अंग कौन से हैं? ये है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासंघ, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायसिता परिषद, ठीक है। परमानेंट मेंबर कौन है? चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? यह है 20 जून को, ठीक है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। रिफ्यूजी कहो या शरणार्थी, वे लोग होते हैं जिन्हें अपने ही देश में हिंसा, संघर्ष, उत्पीड़न और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर किन्हीं दूसरे देशों की शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? स्टेप विद रिफ्यूजी। और 2020 की जो थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है, लाइव मैटर्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, 21 जून को। तो यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन भी होता है। योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के साथ की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे 2020 की जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, सेहत के लिए योग, घर से योग। विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो मनाया जाता है वो है 21 जून को ही। तो 21 जून को योगा डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी। वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम क्या है? इस बार की थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन। ये जो थीम है ये लास्ट ईयर की है, इस बार की कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए इसी को मनाया जाता है, म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। 31 क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून 2020 को मुखौटा दिवस मनाने का ऐलान किया है? तो 18 जून 2020 को मुखौटा दिवस जो मनाया है वो किस लिए मनाया? क्योंकि कोविड-19 में जो है मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुखौटा दिवस मनाया है। तो किस सरकार ने मनाया है? यह है कर्नाटक ने, ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। और विधानमंडल द्विसदनीय होता है इसमें, यानी कि विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। 75 सीटें विधान परिषद में हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय इसका बेंगलुरु में है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों जून 2020 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने डॉलर पर आ गया है? तो पहली बार जो है 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया 5 जून। ये 5 जून को जो था 501.7 501.7 बिलियन डॉलर हो गया था पहली बार। लास्ट क्वेश्चन है, दो 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार
विश्व के प्रवासियों के लिए कौन सा भारतीय शहर विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है? ये कुछ है, गलत है। 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार विश्व के प्रवासियों के लिए कौन सा भारतीय शहर विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, तीसरे नंबर पर चेन्नई है। ठीक है, मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है और भारत का सबसे नंबर 1, और दूसरे नंबर पर भारत में दिल्ली आता है और तीसरे नंबर पर चेन्नई। और विश्व के टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर है वर्ल्ड में हांगकांग, सबसे महंगा शहर है, और दूसरे नंबर पर है अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान का है, और टोक्यो जापान थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, और बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीक आपको हर वीक मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।